अभी अपनी मंजिलें दूर हैं, अभी हमने तैयारियां करनी है अपनी। ठीक है, हम अपनी तैयारी जब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होंगी। तो यानी अपने जहन से जल्दियाँ निकाल दें और चीज़ों को। अच्छा, ये मैं सारी एफर्ट मैप की और ये एम्पायर मैंने बता रहा हूँ कि यार सबसे पहले हमने जो है रोमन एम्पायर को देख लिया, उसके बाद ग्रीक एम्पायर को देख लिया, उसके बाद जो है बेबीलोनियन एम्पायर को देख लिया, उसके बाद जो है असीरियन एम्पायर को देख लिया, नियो बेबीलोनियन एम्पायर को देख लिया, उसके बाद अखमेनीड एम्पायर को देख लिया, उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखा, उसने कैसे सारे एम्पायर्स को तह तह कर दिया। ठीक है जी, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट इजिप्ट भी गया, इजिप्शियन एम्पायर अपने कंट्रोल में ले ली। उसके बाद जो है उसने पर्शियन एम्पायर अपने कंट्रोल में ले ली जो उस टाइम पर थी, एक्मेनीड एम्पायर। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसने जो है बैक्टीरिया भी अपने कंट्रोल में ले लिया, पाकिस्तान भी अपने कंट्रोल, ब्यास रिवर तक वो चला गया। यानी ये सारी एम्पायर उसने ख़त्म कर दी। और फिर वो लेकिन 323 में मर गया। उसके मरने के बाद 323 में उसके मरने के बाद क्या हुआ जी कि सेलोसिड एम्पायर आ गई, उसका एक जनरल था पटोलेमी आ गया। फिर ये एम्पायर कम होते गए, फिर उसके बाद पार्थियन एम्पायर आ गई। ये सारी एम्पायर मैं बता रहा हूँ। तो ये वजह क्या है? वजह ये है कि आपके जहन में एक स्केच बने कि 13.8 बिलियन ईयर से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और कहीं पर सिलसिला टूटने नहीं दे रहे। यानी आपके जहन में ये मामला क्लियर रहे कि यार हमारा जीके सिमट रहा है। जो जीके एक बेलगाम घोड़ा है, इसको हम लगाम डाल रहे हैं। हम अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं कि यार ये जीके के बेलगाम घोड़े को लगाम है। हमें पता है कि 13.8 से लेकर 4.6 बिलियन ईयर्स तक जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वन पेपर में हमने क्लियर कर लिए हैं। 4.6 से लेकर 10,000 बीसी तक जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे हमने क्लियर कर लिए हैं। 10,000 बीसी से लेकर जो 539 एक्मेनीड एम्पायर तक जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे, सिविलाइजेशन के नाम आ सकते थे, ये चीज़ें आ सकती थी, ये सारा कुछ हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद अब हम चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। जीके के बेलगाम घोड़े को हमने लगामें डाल कर रखी हुई हैं। कहाँ तक? ये बीसी हम पहुँच गए हैं। एडी पर हम एडी की भी बातें अब थोड़ी बहुत ही हम करना शुरू हो गए हैं। हमने ससानेद एम्पायर को देखा जो कि 220 एडी से लेकर 651 एडी तक रही है। एडी में हम आ गए हैं, लेकिन अब इस एडी के अंदर हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ चुकी हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज़ कैसे बढ़ चुकी हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ में एक तरफ तो हमारे पास आ रही है रोमन एम्पायर जिसका कंट्रोल जो है वो क्या हुआ है, दो हिस्सों में टूट गई है। कॉन्स्टेंटाइन 1 जब आ गया है 330 एडी के अंदर, तो उस कॉन्स्टेंटाइन 1 ने ईसाईयत कबूल कर लिया और अपना कैपिटल भी शिफ्ट कर दिया है। रोम से कैपिटल को शिफ्ट करके वो जो है बैजेंटाइन में कैपिटल को उसने शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर टूट कर दो टुकड़ों में तकसीम हो गई है, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर। फिर वेस्टर्न रोमन एम्पायर अकॉर्डिंग टू एडवर्ड गिबन 476 में कोलैप्स कर गई और सिर्फ एक एम्पायर बच गई जिसको हम कहते हैं बैजेंटाइन एम्पायर। और ये जो बैजेंटाइन एम्पायर थी, ये अनातोलिया इसका जो है मेनलैंड, इधर इसका कंट्रोल था और उसके अलावा सीरिया में इसका कंट्रोल था, उसके अलावा इजिप्ट में इसका कंट्रोल था और उसके अलावा ग्रीस में इसका कंट्रोल था। ये हमारे पास वो जो रोमन एम्पायर हमने शुरू की थी ना, वो यहाँ पर आ गई है। और वो जो ग्रीक किंगडम थे वो ख़त्म हो गए हैं, ग्रीक किंगडम खत्म हो गए हैं। और वो जो ये वाली एम्पायर थी सीरियन, जिसे हम कहते थे पर्शियन एम्पायर, इन पर्शियन एम्पायर में एक नई एम्पायर इमर्ज करके आई है जिसे हमने कह दिया ससानीद एम्पायर। यानी अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो बड़ी सुपर पावर आकर बची हैं। उनमें से एक को कहते हैं हम जो है बैजेंटाइन एम्पायर और दूसरी को हम क्या कहते हैं जी, ससानीद एम्पायर। ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं जीके में। जीके के इस बेलगाम घोड़े को हमने यहाँ तक लगाम डाल ली है और यहाँ तक हम बिल्कुल मुतमईन है कि हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़े, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। लेकिन अब चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लेक्स होनी है, उसके लिए हमने एक एफर्ट शुरू की हुई है। और वो एफर्ट हमने ये शुरू की है कि हमने कहा यार मैप एक सेंट्रल थिंग है। मैप एक बेहतरीन चीज़ है जिसके ज़रिए से चीज़ों को याद रखा जा सकता है, क्योंकि चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, जनरल नॉलेज आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाता है जब
इसका क्वांटिटी में एक बढ़ोतरी आती है। जब जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी को आप इंक्रीज करते जाएंगे, आपके जहन से ये निकलना शुरू हो जाएगा, एक तरतीब इसकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जहन में जीके की तरतीब, जो तरतीब है वो रहे, तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, मैप्स करने पड़ेंगे। और मैप को हमें बड़ा ही डिटेल में करना पड़ेगा, बड़ी चीज़ों को डिटेल में देखना पड़ेगा, चीज़ों के साथ अपनी आशनाई बनानी पड़ेगी, वाकफियत कायम करनी पड़ेगी, चीज़ों को ऐसे देखना पड़ेगा जैसे ये हमारे घर की चीज़ें हैं, जैसे हमारा घर हमारे लिए जानकार है ना। जैसे हमें पता है, हम जैसी आंखें बंद करके अपने घर के बारे में सोचते हैं तो घर के कमरे हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं, जैसे हमारे घर की गली हमारे जहन में आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें मैप के साथ एसोसिएशन बनानी पड़ेगी। बस एएसआई की सर्विस कोटा की, एएसआई की सर्विस कोटा की, यानी आप लोग जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग भी एक्टिव हो जाएं, वो लोग भी एक्टिव हो जाएं। और उनका भी अक्टूबर में आ जाएगा, अक्टूबर के लास्ट में उनका भी टेस्ट हो जाना है, ठीक है ना। तो बातें समझ आ रही है ना मेरी, कि मैं कहाँ पर आपको लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि वन पेपर में ये सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं, सारी चीज़ें वन पेपर में जीके के एतबार से सेम। और साथ में हमने इस्लामियात को भी कनेक्ट किया, इस्लामियात को भी हमने कनेक्ट किया। हमने क़ससुल अंबिया पूरा देखा। क़ससुल अंबिया के बाद यहाँ पर अब थोड़ी सी चीज़ें आज हम आगे देखेंगे। लेकिन FIA का रिटर्न होगा आपका इंशाल्लाह चार एक महीने तक हो जाएगा। अभी ये सिलेबस देंगे। रनिंग में मैं आपको बताऊं, मेरी एक स्टूडेंट ने रनिंग क्लियर की है, बुशरा है उसका नाम ना, वो है यहाँ से साहिवाल वाली साइड से है। तो और भी बच्चियाँ उनके साथ थी। तो वो कह रही है कि भाई जो है ना, उसकी आज रनिंग थी ना, उसकी आज रनिंग थी, उसने क्लियर कर ली है कि 100 लड़कियों का बैच भगा रहे हैं, ठीक है जी। उसमें से 5 क्लियर कर पा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 लड़कियों ने क्लियर की है रनिंग, लड़कियों वाली साइड से। और जो है ना, उनमें से भी 2 की हाइट का इशू हो जाता है। तो उन्होंने कहा ऑन एवरेज 3 बच्चियां जो है ना वो पास हो रही हैं 100 में से। हाँ यार, जॉब सारी आ जाएंगी, जॉब की टेंशन ना लो, जॉब की टेंशन ना लो। जॉब आनी है, तैयारी करो, तैयारी होगी तो नौकरी होगी ना। जॉब्स तो पता नहीं कितनी आई हैं, कितनी चली गई हैं आके, आपकी हुई है नहीं हुई। आपकी तैयारी होगी तो जॉब लगेगी ना। जितनी मर्जी जॉब्स आती रहे, हमें क्या, हमारे लिए तो नहीं है ना वो, हमारी तो तैयारी नहीं है, हमारा तो नाम नहीं आ रहा। हम तो 1 नंबर से रह रहे हैं, हम तो 2 नंबरों से रह रहे हैं। अगर 1-2 नंबरों से रह भी रहे हैं, 4 नंबरों से रह रहे हैं, हम फिर 10 नंबरों से रह रहे हैं। हाँ, अलीना भी बता रही है, अलीना बता रही है 400 लड़कियों का बैच भगाया। अलीना तुम्हारी क्लियर हो गई है? हाँ अलीना, तुम्हारी हुई है क्लियर, नहीं हुई? बस यही है, 400 में से अच्छा यार, वो कोई इंजेक्शन आ रहा है, कहते हैं वो इंजेक्शन लगा लो ना तो इंसान थकना बंद हो जाता है। तो आप लोग ना 1 दिन के लिए इंजेक्शन लगवा कर रनिंग करो। जिनकी रनिंग आ रही है ना डेट, किसी डॉक्टर वगैरह से आप इंजेक्शन अपना लिखवा लें और प्रिस्क्रिप्शन तो लिखवा कर और इंजेक्शन लगवा के दौड़े, ठीक है, जिनकी रनिंग का है मसला। इलीगल, रोटी पेट में ना हो तो सब लीगल होता है, रोटी पेट में ना हो ना तो सब लीगल होता है दुनिया में, ये बात याद रखना। मेरे से ज़्यादा फिलॉसफी आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। मैंने बड़ी फिलॉसफीज पढ़ी हैं।
ठीक है, मेरे से ज़्यादा नहीं पढ़ी होगी, तो बस एक ही है फिलॉसफी का आखिर, यही है कि अगर पेट में रोटी नहीं है ना तो सब जाएगा। ठीक है, खींच लो, खींच लो, जिससे जो खींच सकते हो खींच लो। ठीक है, किसी को अजियत ना दो, तकलीफ ना दो। बाकी अजियत और तकलीफ दिए बगैर जो खींच सकते हो ना किसी से खींच लो। ठीक है, अगर उसके पास ज़्यादा है ना तो उससे खींच लो। उसे अजियत और तकलीफ दिए बगैर जो उससे खींचा जा सकता है खींच लो। ये है फिलॉसफी। हाँ, हाँ, आईबी की सीट्स भी आ रही हैं। आईबी आईबी की बड़ी सीट्स अच्छी हैं, बड़ी अच्छी सीट्स हैं। अब तो भाईजान जितनी मर्जी बातें करनी है करो, जो पढ़ाना है मैंने तो वो पढ़ाना है। आपको ज़्यादा सुनना पड़ेगा मेरा लेक्चर। ठीक है, जिसने जो बोलना है बोले, मैंने जो पढ़ाना है वो तो मैं पढ़ा के रहूँगा, क्योंकि अभी हम पहले पीछे हैं। हाँ, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सारी सीटें आ रही हैं, सब सीटें आएंगी, तैयारी करो। अच्छा जी, लेक्चर में आज फिर दोबारा हम क्या करेंगे जी, हमारा एक ही काम है, हमें मैप पसंद है। ठीक है, हमें मैप पसंद है तो हम मैप बनाएंगे दोबारा। तो आज फिर दोबारा हम मैप बनाएंगे और मैप में फिर दोबारा हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो चीज़ें हमारी नहीं आती हमें, हम उनको मज़ीद सीखें और मैप में से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना सीखें हम, कि मैप में से चीज़ें होती कैसे हैं, कि मैप से चीज़ें कैसे निकल आती हैं, मैप से चीज़ें कैसे याद कर ली जाती हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। अच्छा जी, ये अब मैंने बनाया जी पाकिस्तान का मैप। आज मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के मैप को थोड़ा सा आपको आती होंगी वो चीज़ें जो मैं बोलूँगा ना, आपको आती होंगी। अभी सिर्फ बोलूँगा, पाकिस्तान हिस्ट्री जब पढ़ा रहा हूँगा तो डिटेल में बात कर रहा हूँगा। पाकिस्तान, अच्छा, अच्छा, पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। एक है पाकिस्तान का सिंध, उसके बाद ये बलूचिस्तान, ये पंजाब, ये सिंध, ये बलूचिस्तान, ये पंजाब, ये सिंध, ये बलूचिस्तान, ये KPK। ठीक है जी, ये GB, गिलगित बल्तिस्तान, ये आज़ाद कश्मीर। ठीक है जी, ये आज़ाद कश्मीर और ये मकबूजा कश्मीर। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको ऐसे पता होनी चाहिए। ये सिंध, ये पंजाब, ये KPK, ये बलूचिस्तान, GB, और ये आज़ाद कश्मीर।
ये आज़ाद कश्मीर और ये जम्मू एंड कश्मीर। देखो यानी मैप वही है, उसने मुझे इंफॉर्मेशन और दे दी। ठीक है, कल भी मैंने मैप बनाया था, ये इंफॉर्मेशन नहीं लिखी थी, लेकिन मेरे जहन में कल भी ये इंफॉर्मेशन थी, कल भी ये इंफॉर्मेशन मेरे जहन में थी। यानी मैप के जरिए से, और मैंने कभी भी रिपीट नहीं की। मुझे पता है इधर 5 दरिया है, मुझे पता है इधर 4 दरिया है, मुझे पता है इधर 7 दरिया है, मुझे पता है इधर 8 दरिया है। ठीक है, मुझे पता है इधर 9 डिवीजन है, मुझे पता है इधर 7 डिवीजन है, मुझे पता है इधर 7 डिवीजन है, और इधर भी 7 डिवीजन है, और इधर 3 डिवीजन है, इधर भी 3 डिवीजन है। ठीक है, मुझे पता है यहाँ 36 डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुझे पता है इधर 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है जी, मुझे पता है इधर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुझे पता है इधर 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुझे पता है इधर 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुझे पता है इधर 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक, तो यानी मुझे और बहुत सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, यानी और ये इंफॉर्मेशन मैंने कभी भी रिपीट नहीं की, मैंने कभी भी नहीं दोहराई, एक बार अच्छे तरीके से बनाकर इसको मेमोराइज किया बस। उसके बाद जैसे ही मैं पाकिस्तान बनाता हूं ना, फौरन ये सारी चीजें मेरे दिमाग में घूमना शुरू हो जाती हैं। और आप उसके मुकाबले में क्या कर रहे होते हो, यार पाकिस्तान के साथ इंडिया का क्या बॉर्डर है यार, मैं कैसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं यार, ये रेड क्लिफ लाइन है, इसकी लेंथ 1610 किलोमीटर है। ठीक है जी, यार ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसकी 740 किलोमीटर है, इसकी 740 किलोमीटर है। ये रेड क्लिफ लाइन है, इसकी 1610 किलोमीटर है। ये यार इस अफगानिस्तान के साथ ड्यूरन लाइन है, 2430 किलोमीटर है, 2430 किलोमीटर है। मैं कहता हूं यार ये मेरी गोल्ड मिड लाइन है, ये 809 किलोमीटर है, गोल्ड मिड लाइन ईरान के साथ बॉर्डर है। मैं कहता हूं यार ये चाइना के साथ मेरा बॉर्डर है, ये 523 किलोमीटर है। ठीक, यानी मैं, और मुझे बहुत कुछ बता रहा है ये नक्शा, मुझे इतना कुछ बता रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं यहां पर खड़े होकर कम से कम कुछ भी नहीं 48 घंटे बोल सकता हूं इस एक नक्शे के ऊपर। मुझे ये नक्शा बहुत कुछ बता रहा है, मुझे इन 36 डिस्ट्रिक्ट के नाम बता रहा है, इनकी लोकेशन बता रहा है मुझे, क्योंकि मुझे आती है, मैंने उसके ऊपर एक बार मेहनत की हुई है। मुझे वो 36 की 36 डिस्ट्रिक्ट बता रहा है, मुझे हार्ट ऑफ केपीके यहां बता रहा है, मर्दान। मुझे केपीके की सारी 35 डिस्ट्रिक्ट बताई जा रही हैं, मेरे जहन में आ रही हैं, मेरे जहन में खुद ही घूम रही हैं। मैंने रिपीट नहीं की, मैंने रिवाइज नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों? लेकिन एक बार अच्छे तरीके से बनाया है, एक बार उसको अच्छे तरीके से सोचकर एक्सप्लोर किया। यानी वो चीजें जो आपको बार बार भूलती हैं, उनको कैसे याद रखा जाए। अक्सर बच्चों के यही सवालात आते हैं, सर चीजें याद हो जाती हैं फिर भूल जाती हैं, चीजें एक बार याद हो जाती हैं फिर भूल जाती हैं। तो कैसे याद रखनी है? एक पिक्चर की मेमोरी के जरिए से याद रखनी है चीजों को। जब भी याद करना है तो उसकी एक तस्वीर बनानी है अपने कागज के ऊपर, कागज के ऊपर तस्वीर बनाकर उस तस्वीर से एसोसिएशन लेनी है। ठीक है, जैसे अब मैं कहूं केपीके की डिस्ट्रिक्ट आपको मुश्किल लगती है ना, तो मैंने इसके फार्मूले बनाए हुए हैं। एनबीएल नॉर्थ वजीरिस्तान, बी से बन्नू, एल से लकी मरवत। ठीक है जी, इससे पहले इससे नीचे है एसटीडी साउथ वजीरिस्तान, टी से टांग और डी से डेरा इस्माइल खान। फिर उसके बाद एनबीएल, उसके बाद ट्रिपल के हो। ठीक है, मेरे अपने फॉर्मूलाज हैं, मैंने अपने बनाए, मैंने मेहनत करके। ठीक है जी, उसके बाद डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल एच, मेरे अपने फार्मूले, बुनैर, ठीक है, बाजोड़। उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप की इधर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, वो मैंने सारे उसके एक फार्मूले बनाए हुए। आपको भी करवाऊंगा अपने तौर पर। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, उसके पीछे मेरा एक बैकग्राउंड में मेहनत है। अगर आप इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ
टेम्परेरी लोगे तो ये टेम्परेरी रहेंगी। इसे आज की असाइनमेंट समझोगे कि ये यार कुछ दिन की असाइनमेंट है मैथ्स, और ये फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर कुछ और पढ़ना है, नहीं, ये कैरी करेगा। यानी बाज़ औक़ात ये यहाँ पर बन रहा नहीं होगा, लेकिन आपके दिमागों में बन रहा होगा। जब मैं ससानीद अंपायर बोल रहा हूँगा तो आपके सामने ईरान का पूरा मैप बनकर उसके साथ थोड़ा सा इराक का हिस्सा जुड़ रहा होगा, उसके बाद आपके सीरिया का हिस्सा जुड़ रहा होगा, अरेबियन पेनिनसुला आपके नीचे बन रहा होगा, आपके ऊपर जो है कैस्पियन सी बन रहा होगा, उसके उधर जो है आज़रबाईजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया बन रहा होगा, आपके इधर तुर्की, अनातोलिया बन रहा होगा, आपके ऊपर रशिया बन रहा होगा, आपके इस तरफ मंगोलिया बन रहा होगा, उसके इस तरफ जो है सेंट्रल एशिया बन रहा होगा। आपके दिमाग में चीज़ें ऐसे इवॉल्व हो रही होंगी। चीज़ों को इवॉल्व होने दो, चीज़ों को अपने अंदर जज्ब होने दो, चीज़ों का रिदम अपने अंदर अब्जॉर्ब होने दो, चीज़ों को टाइम दो। बस सिंपल सी चीज़ है, चीज़ों को टाइम दो। कैसे कर सकते हो कि यानी जल्दी करना चाहते हो, जल्दी करने का क्या तरीका है? दिन में 20 घंटे दे दो, क्योंकि उसने जितना टाइम अब्जॉर्ब होने के लिए उसे चाहिए वो तो लगना है। आप अगर फॉर एग्जांपल 20 घंटे पढ़ते हो 5 दिनों में, तो एक दिन में पढ़कर उसको 20 घंटे दे दो। बस सिंपल फॉर्मूला है अगर जल्दी करना चाहते हो चीज़ों को। इसके अलावा अगर कहो कि ये 20 घंटे जिस चीज़ को आपने लगाने हैं उसको आप 10 घंटे में कर लोगे, तो ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अल्लाह पाक ने आपको लिमिटेड ब्रेन दिया है और उस ब्रेन की कैपेसिटी है कि उसे वो चीज़ 20 घंटे पे तैयार होनी है। उसको 20 घंटे देने पड़ेंगे, 100% सादा। टॉपिक बेटा, टॉपिक अभी नहीं शुरू हुआ टॉपिक हमारा। ये देखो ना, हम टॉपिकों के मोहताज हैं। पीपीएससी टॉपिक है, वन पेपर टॉपिक होता है। आपको टॉपिक बनाकर दिया जाता है कि ये पहले सवाल इस टॉपिक में से हैं, दूसरे सवाल इस टॉपिक में से हैं। लातादाद टॉपिक है, कोई टॉपिक नहीं होता, टॉपिक लेस है। पेपर हमेशा टॉपिक लेस होता है। इंसान का हर इस चीज में कितने टॉपिक बनते हैं? ज्योग्राफी का टॉपिक है, पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक है, और इसके अंदर कितने टॉपिक? एवरीडे साइंस का टॉपिक इसमें से निकल आएगा, डेजर्ट्स निकल आएंगे, स्वाम्प्स निकल आएंगे, कॉर्निफोरस फॉरेस्ट निकल आएंगे, उसके बाद मार्शेस निकल आएंगे, डिफरेंट टाइप की इधर से चीजें निकल आएंगी, एवरीडे साइंस की चीजें निकल आएंगी, पाकिस्तान अफेयर्स की चीजें निकल आएंगी, बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। नहीं, रिसर्च नहीं करनी। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, उसके लिए रिसर्च आपको करने की जरूरत नहीं। मैं जितना पढ़ा रहा हूं बस उसको उतने को ऑब्जॉर्व कर लो। अगर उतना कर सकते हो तो रिसर्च का टाइम आपके पास नहीं बचेगा, रिसर्च का टाइम आपके पास नहीं बचेगा, बस उतना ही बचेगा। ठीक है, तो मैंने पाकिस्तान के बारे में मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यार मैप कितने इंपॉर्टेंट है। मकसद क्या था? मैप कितने इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैप मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैप कितने इंपॉर्टेंट हैं, मैप की इंपॉर्टेंस आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो कि भाई आप इन चीजों को बिल्कुल भी वो ना लेना, और इन चीजों को बिल्कुल भी आपने अच्छी तरीके से मेहनत करके अपने मैप बनाने हैं, और इनके साथ एसोसिएशन, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें मैंने तो की हुई हैं, और इसीलिए मैं 1-2 घंटे में पूरी दुनिया का मैप बना देता हूँ। और मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही होंगी, जिन्होंने कभी पूरी ज़िंदगी में मैप ही नहीं बनाया, जिनको मैप की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जो है ग्राफिक्स में मैप्स को सिर्फ देखते हैं, लेक्चर के दौरान सुनते हुए किसी यूट्यूब की वीडियो के ऊपर बैकग्राउंड में मैप चल रहे होते हैं उनके, और उनके साथ उनकी मैप के साथ वो एसोसिएशन नहीं है कि जो एक कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो उसको मुश्किलात तो आएंगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन क्या है, टाइम देने से, चीज़ों को करने से मुश्किलात ऐसा कम होती जाएंगी और चीज़ें इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ।
ये आपका हो गया बांग्लादेश। ये आपका भूटान। ये आपका नेपाल। ठीक है जी। म्यांमार। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद ये आपका म्यांमार। ये थाईलैंड। ये कंबोडिया। लाओस। उसके बाद जी वियतनाम। ठीक है जी, वियतनाम। पाकिस्तान। अच्छा, ये आपका क्या हो गया जी? पाकिस्तान, इंडिया, ये आपका नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये आपका थाईलैंड, ये आपका लाओस, ये आपका वियतनाम, ये आपका कंबोडिया। ठीक है जी, ये आपका मैंने क्या बना दिया जी, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है जी, और ये आपका श्रीलंका। ये आपका श्रीलंका। श्री जयवर्धने इसका कैपिटल चेंज हुआ। और ये आपका मालदीव्स। ये आपका मालदीव्स। उसके बाद जो है ये आपका साउथ ईस्ट एशिया है, ये वाला रीजन। ये आपका साउथ एशिया है। ये आपका साउथ एशिया है। ये यहां से म्यांमार से शुरू हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया। ये सुमात्रा आइलैंड। ठीक है जी, ये आपका सिंगापुर। सुमात्रा आइलैंड के बाद ये आपका जावा आइलैंड। ये आपका बाली आइलैंड। बाली आइलैंड। बाली आइलैंड के बाद ये आपका जो है तैमूर आइलैंड। तैमूर आइलैंड के बाद ये आपका पपुआ न्यू गिनिया आइलैंड। पपुआ न्यू गिनिया आइलैंड। पपुआ न्यू गिनिया के बाद ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया।
और ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये आपका तास आइलैंड। अच्छा, और बस अभी ये आपका क्या हो गया जी, साउथ ईस्ट एशिया। और इसके अंदर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये आपका बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड, जिसके ऊपर ये ब्रुनाई, ये आपका ब्रुनाई, और ब्रुनाई के ऊपर यहां पर जो है आपका क्या आ जाता है जी, फिलिपाइन, फिलिपाइन, फिलिपाइन के आइलैंड है ये। और ये आपका पूरा हो गया जी साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ एशिया में आपका क्या रह गया जी, अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ये आपका जो है ईरान, ये आपका ईरान, ये आपका ईरान हो गया जी। ये आपका पूरा का पूरा रीजन, यहां से लेकर ये रीजन मैं थोड़ा सा ब्लू मार्कर से आपको हाईलाइट कर देता हूं। दिस इज कॉल्ड साउथ एशिया। ये है आपका साउथ एशिया। कितने कंट्रीज हैं जी, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां किधर है, ये 8, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कंट्रीज हैं। उसके बाद ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 कंट्रीज हैं जी। बाकी ये सारा का सारा आपका क्या है जी, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है। साउथ ईस्ट एशिया देखो, इधर की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जी, एशियान। इधर कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन कंट्रीज की आपस में कनेक्टिविटी के लिए, ट्रेड के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जी, एशियान। एशियान किस चीज का एब्रीविएशन है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप उसे क्या बताओगे जी, आपके दिमाग में फौरन एक नक्शा बनेगा। आप कहोगे जी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये जी मनीला पैक्ट के तहत, सॉरी बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत ये 8 अगस्त 1967 को बनी थी। और जो है इसके अंदर 10 कंट्रीज हैं, 3 मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनमें मलेशिया, ब्रुनाई और इंडोनेशिया है। ठीक है जी। और आप इसमें सारा इसके 10 कंट्रीज के आपको नाम सारे आते होंगे। ठीक है, MBBS टीवी क्लिप के जरिए से, फॉर्मूला के जरिए से आपने जो ये लेक्चर भी लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सार्क के बारे में आपने लेक्चर लिया हुआ है, आप उसे सार्क के बारे में बताओगे जी। और क्या आपकी हेल्प क्या कर रहा होगा इवेंचुअली, मैप आपकी मदद कर रहा होगा, MBBS स्पेन। ठीक है जी, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, उसके बाद जो है श्रीलंका, उसके बाद जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। ठीक है जी। तो ये 8 कंट्रीज आपके क्या होंगे जी, ये साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है जी, ये आपके 8 कंट्रीज हो गए। ये साउथ एशिया का रीजन हो गया और ये साउथ ईस्ट एशिया का रीजन हो गया। 2 ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ जुड़ी हुई हैं और वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन आप कर चुके हैं अच्छे तरीके से। उनके मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आप लोग कर चुके हैं। हाँ, मालदीव भी है ना, मालदीव भी साउथ एशिया में है, मालदीव भी साउथ एशिया में है। ये मैंने इंक्लूड किया है मालदीव को। हाँ, मालदीव भी साउथ एशिया में आता है। MBBS स्पेन। सार्क का मेरा लेक्चर आप देखेंगे, मैंने सार्क का लेक्चर दिया हुआ है।
उसके अंदर मैंने डिटेल में 30 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें मेरे यूट्यूब के ऊपर भी ओपन पड़ा है वो। हाँ, ये म्यांमार है, म्यांमार के बाद ये जी आपका जो है थाईलैंड है, थाईलैंड के बाद ये लाओस है। लाओस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लाओस आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है। देखो कैसे मैप के जरिए से ही ऑर्गेनाइजेशन कवर होती है, और ऑर्गेनाइजेशन भी एक जीके का टॉपिक है। जीके के जरिए, जीके आपका कैसे कवर होगा? मैप के जरिए से। तो मैप आपको बड़ी इंफॉर्मेशन देता है, अगर आप निकालो। मैप बनाकर चीजों को करने से चीजें बड़ी आसान लगती हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी आपका क्या हो गया, यहां पर अब आपका जो है एक ऑर्गेनाइजेशन और अभी आ जाएगी, मैं आपको वो भी अब करवानी है मैंने, ठीक है। तो ये अब आप बनाए जी सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में आपका ये ताजिकिस्तान, ठीक है जी। ताजिकिस्तान के बाद ये आपका किर्गिस्तान, ये आपका किर्गिस्तान, किर्गिस्तान भी पढ़ते हैं। ये अब मुझे पता है कि ये जो है ना कहां तक जाना है, कजाकिस्तान तक जाना है। तो मैंने इसलिए इसे उस एतबार से बनाया है, कैस्पियन सी को। कैस्पियन सी को मैंने उस एतबार से बनाया, और कैस्पियन सी के साथ कौन कौन से कंट्रीज लगते हैं वो भी मैंने आपको बताए हुए हैं, तारिक कंट्रीज, ठीक है जी। तुर्कमानिस्तान, आजरबाईजान, कजाकिस्तान, ईरान, और जो है तारिक के से आपका क्या बनता है जी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद जो है आजरबाईजान और रशिया और ईरान और कजाकिस्तान, ये 5 कंट्री जो के आपके कैस्पियन सी को लगते हैं। आज हम उसके अलावा क्या पढ़ेंगे, आज हम अफ्रीका का मैप भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आज हम कल वाला तो आपको रिपीट करवा ही रहा हूं मैं, उसके अलावा आज हम अफ्रीका का मैप भी ड्रॉ करेंगे कि अफ्रीका के मैप को कैसे, क्योंकि वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैप्स जो है ना वो आपका अफ्रीका का मैप ही है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम कम करेंगे। लेकिन पिछला नहीं भूलना, पिछला नहीं भूलना, पिछले को याद रखना है। हाँ, ये मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। लैंड लॉक्ड कंट्रीज भी हो जाएंगे। पहले आप अब्जॉर्व तो करो ना। अगर एक ही दिन मैप के अंदर से सारी चीजें निकाल ली तो वो चीजें नहीं होंगी, वो चीजें एक ही दिन में नहीं होंगी, ऐसा ऐसा चीजें आराम आराम से होती हैं, आराम आराम से। उसके बाद जी आपका ये क्या हो गया जी, आपका तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बाद ये आपका क्या हो गया जी, उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, और ये फिर लास्ट में आपका जो है कजाकिस्तान बन जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहां पर आगे आपका आमू दरिया, आपका आमू दरिया, ये जो है ना ये सारा का सारा मावरा उन नहर का रीजन कहलाता है, मावरा उन नहर का रीजन कहलाता है। और ये 1870 में जो है रशिया के कंट्रोल में चला गया। इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा आपको सेंट्रल एशिया की, कि कैसे ये जो है इसके अंदर कौन कौन सी इंपायर आई, कैसे रशिया के कंट्रोल में चला गया, कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया, कैसे एक एक चीज का लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है जी। एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, उसका आपको पता होगा कि ये सेंट्रल एशिया कैसे आया, कैसे यूएसएसआर का पार्ट बना, उससे पहले क्या था, इस्लामिक एम्पायर के अंदर इसकी क्या रोल थी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इसकी क्या चीजें थी। लेकिन वो सारी चीजें आपको याद कैसे रहेंगी, मैं जो इतना कुछ पढ़ा दूंगा इसके जरिए से। इसको बार बार बनाने से, चीजें बार बार याद करने से, रिकॉल करने से ही चीजें याद रहेंगी। अगर जिसको अब कंट्री का नाम ही नहीं आता, उसका कैपिटल ही नहीं आता, वो आमू दरिया पढ़ ले, वो फ्रेंडशिप ब्रिज पढ़ ले,
वो मावराउन नहर का पूरा रीजन पढ़ ले, वो टापी ट्रेन प्रोजेक्ट पढ़ ले, वो ओल्ड सिल्क रूट पढ़ ले, वो जितना कुछ मर्जी पढ़ ले, उसे नहीं याद रहना। क्यों? उसकी कंट्रीज के साथ एसोसिएशन ही पूरी नहीं है। ठीक है, तो जब कंट्रीज के साथ पूरी एसोसिएशन आपकी हो जाएगी, चीजों को जब आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये आपका क्या हो गया जी? टर्की। ये आपका टर्की, ये आपका टर्की हो गया। और ये आपका रीजन जो है ना, ये मिडल ईस्ट का रीजन है। ये वाला कौन सा रीजन आ जाएगा? मिडल ईस्ट का रीजन आ जाएगा। और मिडल ईस्ट के रीजन में आपने थोड़ा सा ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप बार बार बनाएं, बार बार सीखें तो आपको ये आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये आपका क्या हो जाएगा जी? मैं करता हूं अभी इस जगह पे। अच्छा, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला हो जाएगा। तो चीजें बस करते जाएं, चीजें करते जाएं, जैसे जैसे बस खुद सोचना छोड़ दें, खुद समझना छोड़ दें। मेरी सोच को सोचें, मेरी समझ को समझें। मैं हूं टॉपर, जब चाहता हूं जैसे चाहता हूं नाम ले आता हूं। पीपीएससी को 1 पेपर को मजाक बनाया, ठीक है। अब और भी आगे 5-6 पेपरों में देखना, मैं कह कर आपको जाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। अल्लाह ताला से उम्मीद होती है, अपनी मेहनत करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई बड़ा बोले, मैं अपनी मेहनत आपको बता रहा हूं कि जैसे मर्जी आप चाहो कर सकते हो। मेहनत इंसान को ढालती है। आप तो फेल हो रहे हो ना, आपका तो नाम नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसीलिए तो आप इधर हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कैसे की हैं चीजें, पूरी ईमानदारी के साथ, कोई चीज छुपाए बगैर आपको पूरी ईमानदारी से बताने की पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहा हूं कि जी मैंने कैसे की हैं ये चीजें, मुझे कैसे आई हैं ये चीजें, मैंने कैसे जहन में रख लिया इन तमाम चीजों को, मुझे क्यों याद रहती हैं पेपर के दौरान भी ये चीजें, मैं कैसे जो है 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुन लेता हूं, मुझे कैसे ऑप्शन जो है वो बताना शुरू कर देता है कि मैं तो ये हूं, मेरे बारे में मैं तो इससे रेलिवेंट ही नहीं हूं, कैसे मुझे ऑप्शन जो है अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो वो चीज सीखनी है आपने, तो वो मुझे पूरा कॉपी करना है, मुझे ही बस देखना है, ठीक है जी। तो ये फिर चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, आज ना थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डालेंगे, थोड़ा सा पानी, सिर्फ और सिर्फ समंदर डालेंगे, और पानी की थोड़ी सी आपको क्लासिफिकेशन बता देंगे कि पानी होते क्या है, पानी पूरी दुनिया में क्या है और कितने टाइप्स के पानी हैं, वो आपको बताएंगे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक। यानी ये जो आप कंफ्यूज होते रहते हैं डिफरेंट डेफिनेशंस में, तो ये डेफिनेशंस भी आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप चीज खुद बनाई होगी और उसका कर्व आपने खुद बनाया होगा, तो आपको मसाइल नहीं रहेंगे, मसाइल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने कर्व खुद बनाया है। आपने बे ऑफ बंगाल खुद बनाई है और माउथ उसका आपको नजर आ रहा है कि कैसा माउथ है जी, आपका माउथ खुला है। तो अभी कुछ ऐसी चीजें भी बनेंगी जिनका माउथ तंग होगा,
जैसे ये जो है आपको एक ऐसे कर्वी पार्ट भी नजर आ रहा है, ये अगर आपको जगह नजर आ रही है तो ये अभी आपको पता चल जाएगी ये क्या है। ये ऑलरेडी भी बताया हुआ है ये मैंने। ये आपकी क्या होती है, स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट। स्ट्रेट जब खुद बनाई हुई है, ये आपको बताया हुआ है, ये क्या है जी, क्रीक है। ये क्या है जी, आपकी क्रीक है। और ये आपकी क्रीक ऑफ कमबख्त है, ये क्रीक ऑफ जो है सर क्रीक रीजन, ये इस जगह पर सर क्रीक रीजन है आपका, क्रीक ऑफ कमबख्त और क्रीक ऑफ सर क्रीक रीजन। ठीक है जी। तो दो आपकी क्रीक्स हैं। ये क्रीक क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये भी आपको बताया गया। तो उसके बाद जी आपका ये वाला रीजन भी आपका कंप्लीट हो गया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक लेबनान है, ये डाल दिया जी लेबनान। ठीक है जी। तो ये लेबनान आपका मिडल ईस्ट का रीजन भी आपका कंप्लीट हो गया, मिडल ईस्ट का रीजन भी कंप्लीट हो गया। इसमें हम ये आगे करके ये जो है अजरबैजान, आर्मीनिया, ये आपका ब्लैक सी, ये आपका ब्लैक सी, ये आपका इस्तांबुल का पार्ट। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल रीजन है, ये बड़ा टेक्निकल रीजन है, और इस रीजन को समझना बहुत जरूरी है। इस रीजन को, ये बड़ा टेक्निकल रीजन है, और इस रीजन को समझना, और इसके बारे में बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। इस रीजन से जो समंदर हैं, इस रीजन की जो स्ट्रेट्स हैं, जो इस रीजन की बेस है, जो भी चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा हाँ, वो भी आज, अफ्रीका भी आज करवा देंगे इंशाल्लाह, अफ्रीका भी आज करवा देंगे। आपका अजरबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया। देखो, आज भी बात बच्चे कह रहे हैं कि सर रिटर्न में भी, चलो देते हैं स्टोरी, रिटर्न में भी देते हैं। आप जो है अपनी रिटर्न में 2 मिनट 53 सेकंड की है वो ऑडियो। अगर कोई वो ऑडियो भी 2 मिनट 53 सेकंड की, उसे भी चाहिए कि कोई उसे लिख कर दे दे, कोई उसे लिख कर दे दे, और वो उस लिखी हुई स्टोरी को, यानी लिखने की भी अगर कोई खुद से जहमत नहीं कर सकता, तो जो है बस फिर अल्लाह हाफिज है। यानी मुझे पता है कुछ बच्चे क्या चाहते हैं कि उन्हें यानी याद करा दिया जाए, यानी खुद बहुत याद हो जाए उनको, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत खुद से इंसान को करनी पड़ती है, किसी न किसी मौके, किसी न किसी पॉइंट पर आकर। ये बात 100% है, ये बात 100% है, मेहनत करनी पड़ेगी। उनके अपने अल्फाज में लिखेंगे स्टोरी को, अपने आज बरल में मैप में ड्रॉ करके क्लियर कर दूंगा चीजें इंशाल्लाह। उसके बाद जी आपका ये क्या हो गया जी, टर्की हो गया, और ये आपका एशिया कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। एशिया में सिर्फ और सिर्फ आपका जो है हाँ, अल्फाज वाकई ही थोड़े से कंफ्यूज हैं, अल्फाज वाकई अल्फाज की वाकई प्रॉब्लम है। नहीं, किसी क्या, मुझे ना एक लड़की ने भेजी थी स्टोरी, वो अफ्रीका वाली लिख कर भेजी थी, तो मैं किसी लड़की की आपको भेज दूंगा, क्योंकि आप भी हाँ, बिल्कुल, मैं किसी बच्चे की स्टोरी जो है ना आपको भेज दूंगा, ठीक है, या किसी बच्चे की अच्छी स्टोरी होगी, क्योंकि हर बंदे की अपनी अल्ट्रेशन होती है अफ्रीका की स्टोरी के अंदर। तो जो है ना, फिर इसलिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, क्योंकि हमने आज दोबारा हाँ, तो ये अब जी हमारे पास
ये क्या हो गया जी हमारे पास, ये आपका कजाकिस्तान हो गया। ये क्या हो गया जी, कजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान के बाद ये जी आपका क्या हो गया जी, मंगोलिया हो गया जी, मंगोलिया। ठीक है जी, ये आपका मंगोलिया हो गया। और मंगोलिया के बाद ये आपका जो है चाइना का रीजन। ये नॉर्थ और साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ और साउथ कोरिया हो गया था। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बाद ये आपका जो है ये आपका चाइना हो गया। ठीक है जी। ये लाइनें कोई आसान लाइनें नहीं, ये लाइनें कोई आसान लाइनें नहीं है, मुझे पता है। तो इसलिए मैं जो है 2 बार आपको बना के दिखा रहा हूँ। और यानी आप देख लो कि हर बार बन रहा है तो एक ही जैसा बन रहा है, जैसे कल बनाया था बिल्कुल वैसा ही होगा आज भी, क्योंकि ये मेरा है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ड्राइंग में कमी पेशी हो सकती है, लेकिन मैंने लाइनों को जिधर से कोई क्वेश्चन बन सकता है वो ख्याल किया है कि यार जिधर से कोई क्वेश्चन बन सकता है वो मेरी लाइन खराब ना हो। ठीक है जी, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैप बनाया जा रहा है। ठीक है तारिक भाई। तो ये जो है ना मैसेज और टेक्स्ट ना एंड पे किया करें। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो एंड पे, एंड में असल में हिम्मत नहीं रह जाती ना। आज तो शायद 3 घंटे का लेक्चर चला जाएगा, क्योंकि अभी अफ्रीका भी करना है हमने, तो इसलिए जो है ना, क्योंकि देखें ये तो कल वाली चीज है। अब कम बैक किया तो स्ट्रॉन्ग कम बैक होगा ना हमारा। ठीक है, तो मैं तो आपको पढ़ा मार दूंगा, टेंशन ना लो। आपको पढ़ाई से या नफरत हो जाएगी या पढ़ पढ़ के आदत हो जाएगी। अच्छा, यहां पर देखो जी, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1996 में जो है शंघाई 5 जो है बनी थी। 1905 में 1996 में आपकी 5 कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो बाद में फिर जो है ना उसका 2001 में उसके अंदर एक कंट्री मजीद ऐड हो गया था, तो फिर उसका नाम रख दिया था एससीओ 2001 में। तो शंघाई 5 आपकी बनी थी 1996 में, और उसमें 5 कंट्रीज थे। एक आपका चाइना था, उसके बाद रशिया था, बाकी इन 3 में से थे। ठीक है जी, इन 3 सेंट्रल एशियन स्टेट में से। तो एससीओ जब आपको पढ़ाऊंगा तो ये एससीओ आपकी, ये जो है ये रीजन आपका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी जी, एससीओ। एससीओ की एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। और 2017 में इसमें पाकिस्तान और इंडिया भी ऐड हो जाएंगे, जून 2017 में इसमें पाकिस्तान। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन एशिया की हमारी हो जाएंगी। ठीक है जी, 3 ऑर्गेनाइजेशन हमारी, ये एशियान और ये सार्क और ये एससीओ। एससीओ एससीओ के अंदर फिर पाकिस्तान एक बार ही आ जाएगा। और ये फिर आपकी ये वाला जो अरेबियन पेनिनसुला है, इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जीसीसी। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो कि 25 मई 1981 को बनी थी। और इसके अंदर जो है 6 कंट्रीज हैं, और इसमें कौन कौन सा है जी, ओमान है, यूएई है, कतार है, बहरेन है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, और जो है कुवैत है। ठीक है जी, जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन नहीं है। ठीक है, 6 कंट्रीज हैं। ठीक है जी, तो ये 6 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन जीसीसी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद में है। ठीक है जी, जो सऊदी अरेबिया के 2 कैपिटल है ना, एक जद्दा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसका है जद्दा, और रॉयल कैपिटल इसका कौन सा है जी, रियाद। इसके 2 कैपिटल है सऊदी अरेबिया के, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और एक इसका रॉयल कैपिटल है, रॉयल कैपिटल, बादशाही कैपिटल। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपकी ये हो जाएगा। ये अब एशिया आपका जी कंप्लीट हो गया, आज दोबारा एशिया आपका कंप्लीट हो गया। और एशिया के साथ अब कैसे यूरोप को जोड़ना है ये आपको पता है कि ये आपका ग्रीस,
ये आपका जो है मैसिडोनिया, मैसिडोनिया के बाद ये आपका जो है कोसोवो, कोसोवो के बाद ये आपका जो है सर्बिया, सर्बिया के बाद ये आपका फिर जो है अल्बानिया, अल्बानिया के बाद ये आपका मोंटीनीग्रो। ठीक है जी, अल्बानिया और मोंटीनीग्रो ये आपको जोड़ना आता है, लेकिन आज हम जोड़ेंगे नहीं, आज हम सेपरेटली बना देंगे। मैं करता हूँ, आज हम सेपरेटली बनाएंगे, आज हम सेपरेटली बनाएंगे ना। ठीक है, ये एशिया का अब जी हमारा नक्शा हो गया, और एशिया में अब हमने क्या क्या पढ़ना है, हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं। हमने एशिया में भाईजान, एशिया को जोड़ना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। एशिया के अब कंट्रीज आप लोग बनाए, अपना एक चार्ट बनाए, सब लोग एक चार्ट लें, 10-20-30 का आ जाएगा चार्ट। ठीक है जी, और एशिया में फिर थोड़ा सा आपने रशिया की बाउंड्री भी ऐड कर लेनी है, ऐसे रशिया को। ठीक है जी, रशिया की बाउंड्री भी ऐड कर लेनी है। हैं? हाँ, साइप्रस, इधर साइप्रस, आइलैंड अभी नहीं बता रहा ना, आइलैंड अभी नहीं बता रहा। अच्छा जी, अब एशिया के अंदर हमने और क्या 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 करना है, एशिया के अंदर हमने और क्या करना है। अब जी थोड़ा सा आप देखो, अब नई चीज आ रही है एशिया के अंदर, हमने अब और क्या करना है। एशिया के सबसे पहले तो हमने करने हैं जी पानी। एशिया के अंदर सी कौन कौन से हमने करने हैं, तो जी एशिया के जो आपके सी हैं, उससे पहले हमें बनाना पड़ेगा यहां पर जापान। ये आपका ताइवान है, और ये आपका जापान है। ठीक है, ये जापान। अब ये आपका नॉर्थ और साउथ कोरिया है, नॉर्थ और साउथ कोरिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया। नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान में इस जगह पर एक सी है जिसका नाम है येलो सी, येलो सी। नॉर्थ कोरियन पेनिनसुला और चाइना के दरमियान, ये सवाल भी आता है आपका, ये सवाल भी आता है आपका, आपसे पूछा जा सकता है नॉर्थ कोरिया, कोरियन पेनिनसुला और चाइना के दरमियान आपका कौन सा सी है जी, आपका येलो सी। और कोरियन पेनिनसुला और जापान के दरमियान आपका कौन सा सी है जी, जापान, सी ऑफ जापान। यहां पर इस जगह पर कौन सा सी है जी, सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपका जो है थोड़ा सा चाइना के इस तरफ आओगे तो ये आपको चाइना के ईस्ट में, ये क्या सी है जी, ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। तो आप चाइना के साउथ में आओगे इस जगह पर, तो आपको क्या कौन सा सी है जी, साउथ चाइना सी। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है जी साउथ चाइना सी। ठीक है जी, तो ये वाले सी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साउथ चाइना सी स्पेशली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिलिपाइन के साथ हमारे पास कौन सा सी है जी, फिलिपाइन सी, फिलिपाइन सी, फिलिपाइन सी। और इस जगह पर पपुआ न्यू गिनिया से आगे, पपुआ न्यू गिनिया से आगे येलो सी जो है आपका, येलो सी आपका जापान, सॉरी कोरियन पेनिनसुला और चाइना के दरमियान में आता है येलो सी। ठीक है जी, और जापान और कोरिया के दरमियान में सी ऑफ जापान। और चाइना के ईस्ट में आपका कौन सा है जी, ईस्ट चाइना सी। और चाइना के साउथ में कौन सा सी है जी, साउथ चाइना सी। और फिलिपाइन के ईस्ट में कौन सा है जी, फिलिपाइन सी। और ये जावा आइलैंड के साथ इधर कौन सा सी है जी, जावा सी। जावा सी। ठीक है जी, जावा आइलैंड के ऊपर कौन सा सी है जी, आपका जावा सी। ठीक है जी, और पपुआ न्यू गिनिया के इस तरफ आपका कौन सा सी है जी, सोलोमन सी। सोलोमन
अंडोमान सी, ठीक है जी। और म्यांमार के इस तरफ आपका कौन सा सी है जी? अंडमान सी, अंडमान सी। और श्रीलंका के इस तरफ और इंडिया के इस तरफ आपका कौन सा है जी? लाक्षाद्वीप सी, लाक्षाद्वीप सी। और सी की आपने एक और चीज याद रखनी है, सी की एक बाउंड्री होती है। जैसे ये मैं कहूं येलो सी, तो इसकी बाउंड्री क्या है जी? ये। मैं कहूं सी ऑफ जापान, इसकी बाउंड्री क्या है जी? ये। इसी तरीके से ईस्ट चाइना सी की बाउंड्री क्या है जी? ये। और ये फिलिपाइन सी की बाउंड्री क्या है जी? ये। हर सी की एक बाउंड्री होती है, ठीक है जी। और जो कि यानी वो एरिया जहां पर वो समंदर से मिल जाता है, उससे वहां पर जो है ना क्या कहते हैं, उसी की बाउंड्री कहते हैं, बस, ठीक है। उसी से थोड़ा सा आगे का एरिया आपके पास लाक्षाद्वीप सी। और ये आपका क्या है जी? इंडियन ओशन। और ये सारे के सारे आपके किस ओशन के सी हैं? यहां पर कौन सा आपके पास ओशन है? यहां पर आपके पास पैसिफिक ओशन है। यहां पर आपका कौन सा ओशन है जी? पैसिफिक। तो ये सारे के सारे समंदर किस ओशन के समंदर हैं? पैसिफिक ओशन के समंदर हैं। आपसे पूछेगा कि पैसिफिक ओशन में कौन कौन से समंदर हैं, तो आप कहोगे सर जो इंपॉर्टेंट हमारे पास समंदर है, येलो सी है, सी ऑफ जापान है। वो पूछे येलो सी किस जगह पर है, तो आप क्या कहोगे? कोरियन पेनिनसुला और चाइना के दरमियान में है जी सर, ठीक है जी। वो आपसे पूछे सी ऑफ जापान जो है वो किधर है जी, आप इधर कहोगे। उसके बाद यहां पर रशिया और जापान के दरमियान में यहां पर आपका कौन सा सी है जी? चुकची सी, चुकची सी। देखना अगर सी ऑफ ओकाटस्क, चुकची सी, सॉरी सी ऑफ ओकाटस्क, जापान और रशिया के दरमियान सी ऑफ ओकाटस्क। ठीक है जी। अपना नक्शा बनाना है, सिर्फ और सिर्फ नक्शा देखकर वो सारा यार मैं बताता हूं मेरे भाई, मुझे पता है। देखो चीजें जैसे की हुई हैं वैसे करनी है तो क्या फायदा। तो देखो ना, उन चीजों ने तो आपको कंफ्यूज किया हुआ है, आपको कुछ पता ही नहीं है। और आपको लगता है कि आपको कुछ पता है, आपको कोई चीज भी किसी तरतीब से पता ही नहीं है। चीजों को तरतीब में, मैं आपकी तरतीब सीधी कर रहा हूं। जो चीज जहां पर है मैं वो आपको बता रहा हूं कि चीजों को किस तरतीब में करना है। आपने चीजें की हुई हैं बेतरतीब, बेढंग। कोई भी आइलैंड का नाम उठाकर याद किया हुआ है, किसी भी समंदर का नाम उठाकर याद किया हुआ है, उसकी कोई भी कैपेसिटी को याद किया हुआ है, उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज को याद किया हुआ है, रट्टे मारे हुए हैं बिला वजह के, ना कोई कॉन्सेप्ट, ना कोई सवाल, ना आपका कोई जवाब। आपको किसी चीज का पता नहीं है, बस आपने रट लिया है, उसके ऊपर टाइम लगाकर आपको याद है वो चीज, बस, और कुछ भी नहीं है। और वो एक टाइम आएगा भूल जाएगी। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि यार ये पैसिफिक ओशन है, ये पूरा का पूरा रीजन। इस पैसिफिक ओशन के अंदर आगे समंदर है, और समंदर की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि समंदर एक ऐसी जगह होती है जो जमीन के साथ होती है और कोस्टल लाइन बनाती है, और ये समंदर से छोटी बॉडी होती है, ओशन से छोटी बॉडी होती है, ठीक है जी, और कोस्ट लाइन बनाती है ये। तो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन का दो पार्ट है, एक नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, एक साउथ पैसिफिक ओशन है। अब इसके रशिया के इस तरफ आपका क्या है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ आपका कौन सा है जी? नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और ये जो इधर है वो साउथ पैसिफिक ओशन है। तो यानी ये आपके सारे के सारे नॉर्थ पैसिफिक ओशन के समंदर हैं, और ये सारे के सारे आपके साउथ पैसिफिक ओशन के समंदर हैं। चीजों को तरतीब लगाओ, चीजों को तरतीब लगाकर उसको, उसके जो चीज उसके साथ जुड़ी हुई है वैसे याद करो, तो याद रह जाएगी, भूलेगी नहीं, क्योंकि उसके साथ एक एसोसिएशन बनी हुई है चीजों की, उसके साथ चीजें याद हो जाएंगी। और वो एक ओरिजिनल सीक्वेंस है जो वाकई है। आपने तो बिला वजह जो है ना चीजें याद की हुई है ना, यानी कोई सीक्वेंस के बगैर। येलो सी है, वो येलो रिवर जो है वो, और है वो रिवर क्या होता है, रिवर वो है हवांग हू रिवर। हवांग हू रिवर उसे कहते हैं सौर ऑफ चाइना। मुझे पता है वो पीपीएससी आपके दिमाग में आ रही है, सौर ऑफ चाइना विच रिवर कॉल्ड हवांग हू रिवर,
ठीक है, ऑल्सो येलो रिवर, वो मुझे पता है, मैंने भी याद किए हैं यार चीजें, लेकिन अब तरतीब लगाओ, सीधी लगाओ, सीधी करो तरतीब। अभी रिवर की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं सिर्फ और सिर्फ समंदरों की बात कर रहा हूं। अपने जहन के कॉन्सेप्ट सारे उखाड़ फेंको और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, ठीक है। यानी मैंने क्या पढ़ाया है, पहले मैंने नक्शे बनाए हैं और आपको नक्शों के ऊपर फोकस करवाया है। नक्शों के ऊपर फोकस कराने के बाद अब आपकी तरतीब सीधी करा रहा हूं कि यार समंदर होते हैं आपके, जो किधर होते हैं जी, आपके ओशंस के अंदर समंदर होते हैं, और ये पैसिफिक ओशन है पहला ओशन। ओशन दुनिया में 5 आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं और उनकी बाउंड्रीज भी बताई हुई हैं, और अब उनके अंदर आप बताया कि भाई नॉर्थ, ऊपर वाले को नॉर्थ पैसिफिक कह दिया, नीचे वाले को साउथ पैसिफिक कह दिया, ठीक है जी। और नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर आपका सी ऑफ ओकाटस्क, सी ऑफ जापान, येलो सी और ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिलिपाइन सी, और आपके साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर आपका जावा सी, सोलोमन सी, उसके बाद जो है आपका अंडमान सी, और उसके बाद ये आपका आरफोरा सी, और ये आपका तास्मान सी, तास्मान सी, ठीक है जी। तो ये आपके क्या हो गए जी, सी हो गए। तो ये आपके साउथ पैसिफिक ओशन के, और ये यहां पर कौन सा ओशन है आपका, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है। यार देखो, ये तो मैंने कल भी नक्शा बनाया था ना, ये तो मैंने कल भी नक्शा बनाया था, आज तो मैंने वैसे ही आपको रिपीट करवा दिया। आज अगर हम कोई बेसिकली चीज पढ़ रहे हैं, अगर हमने कोई चीज नहीं पढ़ी है तो वो ये नाम है, बस ये नाम हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, और आज हम कोई नई चीज तो नहीं पढ़ रहे। हमने ये पढ़ा है कि यार ये पैसिफिक ओशन के अंदर समंदर हैं, पैसिफिक ओशन के अंदर हमने कितने समुद्रों के नाम लिए हैं कि चाइना के ईस्ट में जो है उसे ईस्ट चाइना सी कहते हैं, जो चाइना के साउथ में है उसे साउथ चाइना सी कहते हैं। आपके सामने मैप बना हुआ है और उसके साउथ में साउथ है जी। उसके बाद येलो सी है, कोरियन पेनिनसुला और चाइना के दरमियान में आपका येलो सी है। उसके बाद जो है आपका सी ऑफ जापान जो है, ये आपका जापान और कोरियन पेनिनसुला के दरमियान में सी ऑफ जापान है। उसके बाद सी ऑफ ओकाटस्क आपका रशिया और जो है जापान के दरमियान है। उसके बाद आपका फिलिपाइन सी, फिलिपाइन पेनिनसुला के इस तरफ है। उसके बाद जावा आइलैंड के साथ आपका जावा सी है। उसके बाद पपुआ न्यू गिनिया के बाद आपका सोलोमन सी है। उसके बाद जो है आपका म्यांमार के नीचे जो है अंडमान सी है। उसके बाद जो है आपका ये आपका श्रीलंका और इंडिया के साथ आपका लक्षद्वीप सी है। ठीक है जी, यही तो सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ी है। अब ये बे क्या है, आपकी बे भी एक ठीक है, ओके ओके ओके, आप लोग बस टेंशन ना लो, आप चीजों को मेरे मुताबिक करते जाओ, ठीक है। जैसे मेरा दिल करेगा, ठीक है उमर भाई मेहरबानी, मैं वैसे ही कराऊंगा, ठीक है। तो जो है मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप ये नक्शे बनाएं, नक्शे बनाकर फिर उसके बाद जो है इसके अंदर ओशंस को डालें, ओशन के बाद फिर ओशन के साथ जो एसोसिएटेड सी हैं वो डालें। जैसे ये जो है सी आपके बस इतने से सी करने हैं, ठीक है। अब इन सीज के अंदर कुछ हैं आइलैंड्स। इन सी के अंदर देखो पहले होता है ओशन, फिर ओशन के अंदर होता है समंदर, और उस समंदर के अंदर होते हैं कुछ आइलैंड, और वो आइलैंड है जो डिस्प्यूट है बिटवीन टू कंट्रीज और मोर देन टू कंट्रीज, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे यहां पर आपका एक आइलैंड है, साउथ चाइना सी के आइलैंड जो है वो बड़े आपके जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहां पर आपका एक आइलैंड है जिसे क्या कहते हैं जी, आपका पार्सल आइलैंड। आपका कौन सा आइलैंड है, पार्सल आइलैंड। और ये पार्सल आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन चाइना और वियतनाम। चाइना और इसको रटा लगाने का क्या तरीका है, पार्सल एक बंदे को भेजा जाता है, तो इसलिए दो कंट्रीज के दरमियान है। चाइना ने वियतनाम को पार्सल भेजा है, ठीक है जी। चाइना और वियतनाम के दरमियान पार्सल आइलैंड डिस्प्यूट है।
यानी डिस्प्यूट का मतलब क्या है, चाइना कहता है ये पार्सल आइलैंड के ऊपर मेरा जो है वो सॉवरेनिटी है, ये मेरा हिस्सा है, वियतनाम कहता है नहीं ये मेरा है। इसी तरीके से ये यहाँ पर एक और आइलैंड है इस जगह पर साउथ चाइना सी के अंदर ही, स्पार्टली आइलैंड। स्पार्टली, पार्टी तो सब करते हैं, पार्टी सब करते हैं, तो ये स्पार्टली आइलैंड सबके दरमियान डिस्प्यूटेड है, फिलिपाइन, चाइना, ताइवान और उसके बाद जो है वियतनाम, ये सब जो है कंट्रीज डिस्प्यूट करते हैं आपस में, इन सब का डिस्प्यूट है स्पार्टली आइलैंड के पास साथ, ठीक है जी। इसी तरीके से आपका जो यहाँ पर एक आइलैंड है जिसे क्या कहते हैं, सिनकाकू आइलैंड। कौन सा आइलैंड है जी, सिनकाकू आइलैंड। ये सिनकाकू आइलैंड चाइना और जापान के दरमियान डिस्प्यूटेड है, चाइना और जापान के दरमियान सिनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट है। अपना नक्शा बनाओगे, उनके अंदर ये आइलैंड जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखोगे, आपको सारी लोकेशन समझ आ जाएंगी। बाकी नेट पर 1000 तरह के अच्छे नक्शे पड़े हैं, ठीक है। एक लिखोगे ना साउथ चाइना सी आइलैंड, आपको बड़ी वीआईपी पहले, लेकिन अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ की बनी हुई चीज समझ आती है। नेट पर जो पढ़े हैं वो तो पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, वो तो इतनी बार देख चुके हो लेकिन नहीं याद होते, तो लेकिन मुझे देख रहे हो सारे याद है, 1 मिनट में याद है। क्यों, मेरे अपने हाथ के हैं, गलत है सही है जैसे है जो भी है मुझे पता है कि कैसे कहाँ पर। यार ये मैंने खुद अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है कि यार ये देखो ये जापान के साथ है, सिन्ना है, सिनकाकू, ठीक है जी। चाइना को सिनो भी कहते हैं, तो इसलिए मैंने एक रटा लगा लिया, और काका जापान को कहते हैं जी, ठीक है जी। तो सिनकाकू आइलैंड आपका चाइना और जापान के दरमियान डिस्प्यूटेड है। उसके बाद यहाँ पर 2 आइलैंड हैं आपके, एक करल आइलैंड है और एक सकलैन आइलैंड है। करल आइलैंड और सकलैन आइलैंड किसके दरमियान डिस्प्यूटेड है, रशिया और जापान के दरमियान डिस्प्यूटेड है। अब क्या बात मैंने अभी तक बताई है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बात बताई है कि आपके पास ओशन होता है, ओशन के अंदर समंदर होते हैं, उन समंदरों के अंदर आइलैंड होते हैं, जो आइलैंड किसी 2 कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूट हो सकते हैं। जैसे अब ये इंडोनेशिया के पास 17,000 आइलैंड है, जैसा कि फिलिपाइन के पास 7,000 आइलैंड है। फिलिपाइन 7,000 आइलैंड के ऊपर एक कंट्री है, ठीक है। इधर छोटे छोटे आइलैंड है 7,000, उनके ऊपर मुश्तमिल फिलिपाइन है। इंडोनेशिया 17,000 आइलैंड है इसके पास, लेकिन ये डिस्प्यूट किसी के दरमियान में नहीं है, सब मानते हैं कि ये इंडोनेशिया की टेरिटरी है। जैसे सुमत्रा आइलैंड है, जावा आइलैंड है, बाली आइलैंड है, इस तरीके से ये आपका बोर्नियो आइलैंड है, ये सारे आइलैंड मानते हैं कि यार ये इंडोनेशिया का पार्ट है, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन हमने ये आइलैंड भी करने हैं, लेकिन डिस्प्यूटेड आइलैंड भी हमने करने हैं। तो 2 तरह के आइलैंड हैं आपके पास, एक समंदर के अंदर 2 तरह के आइलैंड होते हैं, एक डिस्प्यूटेड आइलैंड होते हैं और एक आपके वैसे ओवरऑल वैसे आइलैंड होते हैं। तो ओवरऑल आइलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो आपका ये सुमत्रा आइलैंड है, जावा आइलैंड है, ये बाली आइलैंड है, उसके बाद बोर्नियो आइलैंड है, फिलिपाइन के अंदर आपका मिंडानो आइलैंड है, लूजन आइलैंड है, उसके बाद जापान का ये जो मेन आइलैंड है इसको हकाइडो आइलैंड कहते हैं, और उसके बाद जो है होन्शू आइलैंड है, ठीक है जी। तो ये आइलैंड्स मैं आपको अलग से भी लिखवा दूंगा, अलग से भी आपको लिखवा दूंगा कि यार कौन कौन से आपके आइलैंड जो है वो हैं और इम्पोर्टेंट हैं, वो आप लोगों ने करने हैं और किस कंट्री के साथ वो एसोसिएटेड है, ये भी आपको अलग से भी लिखवा दूंगा। लेकिन अभी आप चीज़ों को, यानी आपने चीज़ें यही याद रखनी है कि यार एक समंदर हो, एक ओशन होता है, उस ओशन के अंदर समंदर होते हैं और ये कुछ समंदर हैं जो इम्पोर्टेंट है, और इन समंदरों के अंदर कुछ आइलैंड्स हैं, और ये आइलैंड जो है कुछ डिस्प्यूटेड होते हैं, कुछ अनडिस्प्यूटेड होते हैं। तो डिस्प्यूटेड आइलैंड में मैंने आपको बताए हैं, पार्सल आइलैंड बताए हैं, स्पार्टली आइलैंड बताए हैं, उसके बाद जो है आपका सिनकाकू आइलैंड बताया है, उसके बाद आपका करल आइलैंड बताया है, और उसके बाद आपका सकलैन आइलैंड बताया है, ठीक है जी। यही मैंने सिर्फ और सिर्फ आइलैंड बताए हैं, और ये आपको बताया कि भाई डिस्प्यूटेड आइलैंड है ये, ठीक है जी। तो इतनी सी बात हमने की है, ओके हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये आपको पता है यहां पर आपका कौन सा है जी, अरेबियन सी। अरेबियन सी, और यहां पर आपको पता है ये क्योंकि ऊपर ईरान है और ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, तो इधर से लिया गया है पर्शियन गल्फ, और गल्फ की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी आती है, ठीक है। के अंदर की तरफ जो डीप इनलेट इन वाटर, डीप है, देखो जी अंदर की तरफ है डीप, ये इस वाले रीजन को पर्शियन गल्फ कहते हैं, और ये वाले रीजन को क्या कहते हैं जी, गल्फ ऑफ ओमान।
इसको क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ ओमान। और ये आपका इस तरफ ये रेड सी है, ये रेड सी है। और ये जो है ये चाइना का यमन का पुराना नाम था एडन। यमन ना बेसिकली यूके की कॉलोनी रहा है, यमन यूके की कॉलोनी रहा है, और ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। ये सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा कंसीडर किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिवली, यानी, और ये जैसे म्यांमार भी सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, 1935 में जाकर अलग किया गया म्यांमार को, वरना उससे पहले ये पूरा ये इसे कहा जाता था सब कॉन्टिनेंट। यहां से शुरू होकर ये आपका ये था सब कॉन्टिनेंट, ये वाला एरिया सब कॉन्टिनेंट था, और उसके अंदर यमन भी आता था, और यमन का उन्होंने नाम रखा हुआ था एडन, एडन कहते थे यमन को। तो ये यूके जो था ये इसलिए इसका पुराना नाम क्या है, एडन। ये एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता था रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका एक ही था। और इनके ऊपर 1935 का एक्ट जब लागू हुआ है तो इसे भी अलग कर दिया गया, फिर म्यांमार को भी अलग कर दिया गया, वरना 1935 तक ये एक ही जो है कंट्रोल में रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। और ये यमन जो है, यमन इसका पुराना नाम क्या हो गया, एडन, और इसीलिए इस जगह को क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन। तो ये कुछ, और गल्फ भी बेसिकली एक वाटर बॉडी है, जैसे समंदर है ना, तो क्योंकि पानी ने एक अपना रास्ता डिफरेंट किस्म का बना लिया, इसलिए इसे हमने गल्फ कह दिया, वरना ये भी है तो समंदर, कोस्ट लाइन बना रहा, कोस्ट लाइन बना रहा कंट्री की, बस नाम इसको हमने गल्फ दे दिया, और इसकी एक अलग से डेफिनेशन बना दी हमने कि यार जो डीप इनलेट होती है ना वाटर की, उसे हम गल्फ कहते हैं, उसकी हमने एक अलग से डेफिनेशन बना दी बस, और कोई ज्यादा चीज इसमें नहीं है। लाकादीप सी आपका इंडियन ओशन के अंदर आता है, लाकादीप सी, ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर आता है, सॉरी इंडियन ओशन मैंने इधर बना दिया, इंडियन ओशन आपका इधर है, ये इस जगह। अंडमान सी आपका जो है पैसिफिक ओशन के अंदर आता है, ठीक है जी। तो ये आपका एशिया के अंदर ये वाटर बॉडीज हमने अभी मैंने आपको बताई हैं कि कौन सी, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, और उसके बाद जो है आपके अंडमान सी, जावा सी, सोलमान सी, आरफोरा सी, तास्मान सी, और उसके बाद जो है आपका साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी, फिलिपाइन सी, और उसके बाद ईस्ट चाइना सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओकाटस्क, येलो सी। ये मैंने आपको थोड़े से पानी बताए हैं समंदर की हद तक बस, और गल्फ की हद तक, ठीक है जी। अब जो है स्ट्रेट, स्ट्रेट भी क्या होती है, स्ट्रेट भी आपकी एक सॉरी बे भी आपकी एक वो होती है। बे और गल्फ में फर्क क्या होता है, बे का मुंह बड़ा होता है, मुंह बड़ा होता है, बाकी जैसे ये बे ऑफ बंगाल, ये आपकी क्या है जी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और उसके बाद आपका बे जो है इसके अंदर आपकी एक ही बे होता है, ठीक है जी, बे ऑफ बंगाल। आपको बे का कॉन्सेप्ट भी पता चल गया और चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी एक और चीज होती है स्ट्रेट, आपकी क्या होती है जी, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बताई हुई है। स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज, ठीक है, विच कनेक्ट टू वाटर बॉडीज एंड सेपरेट टू लैंड मासेस। दो जमीन के टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करती है और दो पानियों को आपस में मिलाती है। जैसे ये हॉर्मोज स्ट्रेट, ये कौन सी स्ट्रेट है, ये देखो जी, ये पानी का एक तंग रास्ता है, पानी का एक तंग रास्ता है। ये गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को मिला रही है, इन दोनों पानियों को ये वाली जगह मिला रही है, और ईरान को यूएई और ओमान से सेपरेट कर रही है, ईरान को यूएई और ओमान से सेपरेट कर रही है। इसी तरीके से आपकी ये स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये है मलाका स्ट्रेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज इट कैरी लॉट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इसके जरिए से बहुत ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो कैरी करती है। आप लोग यहाँ पर एक बात सोचोगे कि यार यहाँ से चीजें आराम से खुले खुले रास्ते से क्यों नहीं चली जाती, यहाँ से क्यों जाती हैं चीजें इतने नैरो पैसेज से। तो इसकी वजह ये है
इसकी वजह यह है कि जो समंदर होता है ना, ओपन सी, ये बहुत खतरनाक होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा तूफान होते हैं। और मैं अगर स्पेसिफिकली इस जगह की बात करूं तो ये तो है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस रीजन को क्या कहते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहां पर सबसे ज्यादा समंदर के अंदर अर्थक्वेक्स आते हैं, सबसे ज्यादा तूफान आते हैं। तो इधर ओपन समंदर में जहाज के लिए सफर करना नामुमकिन है। इसलिए जहाज ना हमेशा कोस्ट लाइन के साथ साथ चलते हैं, कोस्ट लाइन के साथ साथ चलते हैं। इसलिए ये देखें, कोस्ट लाइन के साथ साथ चलते हैं, इसलिए वो ओपन सी में नहीं चलते और कोस्ट लाइन के साथ साथ चल रहे होते हैं। इसलिए ओपन समंदर में चीजें जो है क्योंकि मुश्किल होती हैं और आपका समुद्री सफर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये साउथ चाइना सी के रीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चाइना है और चाइना का ये वाला जो बीजिंग का रीजन है, यहाँ से आपकी सबसे ज्यादा दुनिया की एक्सपोर्ट्स होती हैं। और वो कैसे कैसे होनी है? ये स्ट्रेट ऑफ मलाका में से होकर जानी है। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलाका क्या कर रही है? मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट कर रही है, ठीक है जी, और आपके जावा सी और अंडमान सी को मिला रही है। पानियों को मिलाना छोड़ दो, आप सिंपल कह सकते हो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को मिला रही है, ठीक है जी। पैसिफिक ओशन सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट कर रही है। उसके बाद ये देखो जी, यहां पर भी एक स्ट्रेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। ये कौन सी स्ट्रेट है? जोहर स्ट्रेट। ये कौन सी स्ट्रेट है जी? जोहर स्ट्रेट। जोहर स्ट्रेट आपकी मलेशिया और सिंगापुर को क्या कर रही है जी? सेपरेट कर रही है। मलेशिया और सिंगापुर को सेपरेट कर रही है जोहर स्ट्रेट। ये देखें जी, यहां पर भी आपकी एक स्ट्रेट है, इस जगह पर इंडिया और श्रीलंका के दरमियान स्ट्रेट है। इसे क्या कहते हैं? पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, पाल्क, PALK। तो ये स्ट्रेट्स आप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं आज आपको पता चल गई, क्योंकि आपका जो समंदर जो जहाज होता है, जो आपकी इंपोर्ट्स कैरी कर रहा होता है या एक्सपोर्ट्स कैरी कर रहा होता है, उसके लिए ओपन सी में ट्रैवल करना नामुमकिन होता है। इसलिए जो है वो कहां ट्रैवल कर रहा होता है? कोस्ट लाइन के अलोंग विद कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन के साथ साथ ट्रैवल कर रहा होता है। इसलिए ये वाले जो रास्ते होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर इनकी सिक्योरिटी, इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चाइना चाहता है कि इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर उसका कंट्रोल हो, क्योंकि इस रीजन के अंदर एक साल के अंदर 3.3 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो ट्रेड होती है। 3.3 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। तो इस पूरी ट्रेड के ऊपर चाइना चाहता है कि उसकी हेजीमनी हो, उसका एक इन्फ्लुएंस हो, उसका एक जो है अपना एक असर हो। तो इसलिए इधर के सारे आइलैंड्स को भी वो अपने पास कंट्रोल में रखता है और चीजों को अपने बिल्कुल कंट्रोल में रखता है। इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि यहां पर चीजें उसके कंट्रोल में रहें। तो इसलिए उसके लिए ये वाले सारे पैसेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए? ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जो आपका रास्ते हैं वो ये सारे के सारे यही रास्ते हैं। तो हमारे लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। बे क्या होती है जी? बे आपकी बड़ा होता है। देखो जी, बे का माउथ चेक करो, मुंह कितना बड़ा है। और गल्फ का माउथ देखो, गल्फ का माउथ छोटा होता है। गल्फ का माउथ छोटा होता है और बे का माउथ बड़ा होता है। यही फर्क होता है, बाकी दोनों होते सेम है। दोनों वाटर बॉडीज है, दोनों पानी के रास्ते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आई स्ट्रेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए हमें स्ट्रेट्स ये याद करनी पड़ती हैं। और एशिया के अंदर आपकी कौन कौन सी स्ट्रेट्स हैं वो आपको समझ आ गई। एक आपकी स्ट्रेट ऑफ मलाका है, उसके बाद जोहर स्ट्रेट है, उसके बाद पाल्क स्ट्रेट है, उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट है। तो ये आपके लिए स्ट्रेट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आपका इजिप्ट है, ये आपका इजिप्ट है। तो ये आपका इजिप्ट जो है ये इजिप्ट, उसके बाद ये आपका जी सूडान, ये सूडान हो गया। सूडान के बाद ये आपका जो है वो एरिट्रिया हो गया। एरिट्रिया के बाद ये आपका सूडान हो गया और सूडान के बाद ये आपका एरिट्रिया हो गया। एरिट्रिया के बाद ये आपका डिजिबुटी हो गया।
जिबूटी के बाद ये आपका सोमालिया हो गया। तो ये वाला जो रेड सी है और ये गल्फ ऑफ एडन, यहां पर भी आपकी एक स्ट्रेट है, ये वाली स्ट्रेट, इसे कहते हैं बाबुल मंदब स्ट्रेट। इसे क्या कहते हैं? गेट ऑफ टीयर्स, गेट ऑफ टीयर्स, क्योंकि यहां से आपको शुरू पता है अफ्रीका शुरू हो जाता है और अफ्रीका में बहुत ज्यादा गुर्बत है, अफ्रीका में बहुत ज्यादा अफलास है, बहुत ज्यादा गुर्बत होने की वजह से ये आपकी कौन सी स्ट्रेट है जी? बाबुल मंदब स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट है जी? बाबुल मंदब स्ट्रेट। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ट्रेड के पर्पज से, डिफरेंट पर्पज से, बाबुल मंदब स्ट्रेट। और उसके बाद ये यहां पर फिर आपका अमेरिका शुरू हो जाता है, यहां पर ये अलास्का है, तो यहां पर आपकी ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये इस जगह पर। यहां पर बेरिंग सी भी है, ये वाली जगह है, ये क्योंकि अमेरिका अलास्का का पार्ट है, ये बेरिंग स्ट्रेट, ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाई हुई है, ठीक है जी। तो ये आपकी स्ट्रेट्स हो गई, बे हो गई, गल्फ हो गए और सी भी एशिया के हो गए, ठीक है जी। तो आपने एशिया का एक तो मैप ड्रॉ करना है और उसके अंदर ऐड क्या करना है? समंदर, ओशन उसके, और उसके सी, उसकी स्ट्रेट्स, उसके बे, उसके गल्फ। अब एशिया के अंदर हमने ये ऐड कर दिए, और आइलैंड्स और डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, ये हमने एशिया के अंदर ऐड कर दिए, ठीक हो गया? हाँ जी, हाँ वो हाँ, यहां पर एक ये वाला भी जो है गल्फ ऑफ आकाबा, ये इस जगह को क्या कहते हैं जी? गल्फ ऑफ आकाबा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ आकाबा, ठीक है। तो ये एशिया के आपके पूरे के पूरे, यही आपके गल्फ और यही आपकी स्ट्रेट्स और यही आपके समंदर, बस इतने आपके समंदर जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपने एशिया के आइलैंड्स और एशिया के बेस, एशिया के गल्फ, एशिया के आइलैंड्स, ये सारी चीजें बस यही हैं। एशिया के अंदर आपने ये चीजें ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इसके अंदर मजीद भी चीजें ऐड करते जाएंगे और ऐसे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा कि यार कैसे कैसे चीजें, और फिर इंशाल्लाह एक 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 टाइम ऐसा आ जाएगा थोड़े दिनों में इंशाल्लाह कि आप पूरे जो है पहले एक डिफरेंट चार्ट्स बना रहे होगे और फिर जो है ना आप एक पूरे चार्ट के ऊपर ही सारी चीजें अपनी ड्रॉ कर रहे होगे, ठीक है जी। उसके अंदर सारे समंदर डाल रहे होगे, सारी स्ट्रेट्स डाल रहे होगे, सारे बेस डाल रहे होगे और आपके दिमाग में बिल्कुल एक सिंक होगी चीजें, तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा मामला। तो इसकी तस्वीर बनाओ। अच्छा, हाँ चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अच्छा, तो अब ना थोड़ी सी चीज रह गई, ये रह गया हमारा गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड। और ये वाला एरिया, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ टॉनकिन। ये इसकी तस्वीर दोबारा बना लो इस जगह की, गल्फ ऑफ थाईलैंड और गल्फ ऑफ टॉनकिन, ठीक है। और गल्फ ऑफ टॉनकिन भी डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड बिटवीन वियतनाम और वियतनाम और चाइना, गल्फ ऑफ टॉनकिन, ये भी डिस्प्यूट है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया जी। अब उसके बाद जी आपका हम बना लेते हैं यहां पर यूरोप। ये आपका जो है जर्मनी,
ये आपका जर्मनी हो गया। जर्मनी के बाद ये आपका नेदरलैंड हो गया। नेदरलैंड के बाद ये आपका बेल्जियम हो गया। बेल्जियम के बाद ये आपका लग्जमबर्ग हो गया। ठीक है, NBL। और उसके बाद फिर आपका ये जो है चेक रिपब्लिक हो गया। चेक रिपब्लिक के बाद ये आपका जो है स्लोवाकिया हो गया। ये आपका स्लोवाकिया हो गया। और ये आपका पोलैंड हो गया। पोलैंड हो गया। और उसके बाद ये आपका जो है ऑस्ट्रिया हो गया। ऑस्ट्रिया के बाद ये आपका जो है स्विट्जरलैंड हो गया। और इन दोनों के दरमियान क्या है जी, लिचनस्टाइन। लिचनस्टाइन हो गया। और फिर ऑस्ट्रिया के बाद ये आपका क्या आ गया जी, हंगरी। ये आपका हंगरी आ गया। ये आपका हंगरी आ गया। और हंगरी के बाद फिर ये यहाँ पर फिर आपका शुरू हो जाता है, ये पहले हम बना लेते हैं फ्रांस। ये आपका फ्रांस हो गया। और ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला हो गया। ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला हो गया। और आइबेरियन पेनिनसुला के बाद ये फिर आपका ये फ्रांस हो गया जी। और फिर ये आपका जो है स्लोवेनिया हो गया। स्लोवेनिया के बाद फिर ये आपका जो है यहाँ से इटली शुरू हो जाएगा ऐसे। अभी इटली हम नहीं बनाते। और ये ब्लैक सी से आपका क्या शुरू हो जाएगा, यूक्रेन। ये आपका यूक्रेन शुरू हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा जी मैसिडोनिया। मैसिडोनिया के बाद ये आपका क्या हो गया जी, ये कोसोवो। और ये सर्बिया। ठीक है जी। और फिर ये आपका हो जाएगा बल्गारिया। और ये आपका क्या हो गया जी, रोमेनिया। बल्गारिया, रोमेनिया। ठीक है जी। और फिर ये यहाँ पर जी आपका ये आपका हो गया जी बोस्निया। ये बोस्निया हो गया, बोस्निया साराजीवो। और बोस्निया साराजीवो के बाद ये मोंटीनीग्रो। मोंटीनीग्रो के बाद ये आपका अल्बानिया। ठीक है जी। और फिर ये आपका क्या हो जाएगा जी, क्रोशिया। ये आपका स्लो क्रोबोसेमा अल्मोज। ये आपने अपना जो है जिस तरीके से भी आप बना सकते हैं उस तरीके से बनाए। ये थोड़ा सा ये वाला एरिया है सही कॉम्प्लेक्स, लेकिन आप बार बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी। ये आपका इटली हो गया जी। ये आपका इटली हो गया। और फिर ये जो है आपका नॉर्वे, स्वीडन। और ये फिनलैंड। और फिनलैंड के बाद ये आपका रशिया का पार्ट इधर जुड़ेगा। रशिया का ये पार्ट आपका इधर जुड़ेगा। तो ये जर्मनी, पोलैंड। और पोलैंड के बाद ये यूक्रेन। और पोलैंड के ऊपर आपके क्या आ जाता है जी, ये आपका रशिया का पार्ट, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। ठीक है जी। और ये भी आपका पूरा का पूरा जुड़ता है इसके साथ ही, रशिया के साथ। ये यानी आपके आइलैंड नहीं है ये,
ये लैंड के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा जी, बेलारस, बेलारस, और ये आपका मालदोवा, मालदोवा हो जाएगा। तो ये आपका यूरोप का मैप हो जाएगा, ठीक है। और यूरोप के मैप के अंदर कौन कौन से हमने कंट्री बनाए हैं जी, जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, उसके बाद स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, और उसके बाद जो है आपका हंगरी, सर्बिया, और उसके बाद स्लोवेनिया, उसके बाद क्रोशिया, उसके बाद बोस्निया, उसके बाद मोंटीनीग्रो, उसके बाद अल्बानिया, उसके बाद मैसेडोनिया, और उसके बाद कोसोवो, उसके बाद सर्बिया, बल्गारिया, रोमेनिया, मोल्दोवा और यूक्रेन। ये आपका जो है क्या हो गया जी। और ये फिर यहाँ पर आपका ये मिलता है, ठीक है जी। ये आपका ऐसे सारा, ये सारा का सारा आपका रशिया है, ये सारा का सारा रशिया आपका। और ये फिर आपने ये वाले रीजन किए हुए हैं, ये वाला रीजन मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है। और ये आपका बास्फोरस स्ट्रेट है, और यहाँ पर आपका सी ऑफ मरमरा है, ये आपका सी ऑफ मरमरा है। ठीक है जी। और यहाँ पर आपका ये एक आइलैंड है जिसे क्या कहते हैं जी, साइप्रस आइलैंड, ठीक है जी, साइप्रस आइलैंड कहते हैं। और ये आपका फिर क्या आ जाता है जी, आपका ये एजियन सी, ठीक है जी, साइप्रस आइलैंड हो गया। ये आपका टर्की और ग्रीस के दरमियान आपका क्या है जी, एजियन सी। और एजियन और ग्रीस और इटली के दरमियान आपका क्या है, आयोनियन सी, आयोनियन सी। तो यहां पर फिर आपका एक जो है, ये आपका जो है एक, इसे क्या कहते हैं जी, सिसिली आइलैंड। ये आपका कौन सा आइलैंड है जी, सिसिली आइलैंड, सिसिली आइलैंड। और ये आपका एक यहाँ पर आइलैंड है, इसे क्या कहते हैं, सार्डिना आइलैंड, सार्डिना आइलैंड, सार्डिना आइलैंड। और यहाँ पर एक आइलैंड है, इसे कहते हैं कॉर्सिका आइलैंड, कॉर्सिका आइलैंड, कॉर्सिका आइलैंड। और यहाँ पर एक आइलैंड है, इसे कहते हैं माल्टा आइलैंड, माल्टा आइलैंड, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला हो जाता है, ये स्पेन और मैड्रिड हो गया आपका ये। फिर और ये सारा का सारा समंदर कौन सा है जी, ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी। और इसके अंदर फिर कुछ सी और भी हैं, ये जैसे है टिरेनियन सी, और ये एड्रियाटिक सी, ठीक है जी, एड्रियाटिक सी है। और आयोनियन सी, एजियन सी, सी ऑफ मरमरा। और ये वाला जो सी है इसे कहते हैं सी ऑफ ओजोव, सी ऑफ ओजोव सी, ठीक है जी, सी ऑफ ओजोव। और इस्लामियात में आप ये वाले सी सारे पढ़ चुके हो, ठीक है जी। यहाँ पर सी ऑफ गलीली और डेड सी, और वो इस्लामियात के अंदर आपने कवर कर लिए हैं, जो इस रीजन के सी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये कुछ आइलैंड से, और यहाँ पर करके ये वाला जो रीजन है ये मोनाको है, ये एक कंट्री है, इसका नाम, ये छोटे कंट्री हैं, ये आपको लाजमी आने चाहिए, मोनाको, ठीक है जी। और ये वाला जी एक इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर एक कंट्री है, इसको क्या कहते हैं जी, अंडोरा, अंडोरा, अंडोरा इसका एक है। और यहाँ पर एक कंट्री है, इसको क्या कहते हैं जी, सैन मैरिनो, सैन मैरिनो, सैन मैरिनो। और यहाँ पर रोम के अंदर ही एक कंट्री है, रोम जो सिटी है इटली का, कैपिटल जो है वेटिकन सिटी। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये छोटे छोटे कंट्री हैं। और यहाँ पर मोनाको, अंडोरा, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये आपका जो है यहाँ पर यूके, और ये आपका आयरलैंड, और आयरलैंड के अंदर ये नॉर्दर्न आयरलैंड अलग से है।
तो ये आपका यूरोप के अंदर कौन कौन से हैं जी? सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी ऑफ अज़ोव, एजियन सी, आयोनियन सी, और उसके बाद ट्रेनियन सी, एड्रियाटिक सी, और उसके बाद ये पूरा का पूरा रीजन कौन सा है जी? मेडिटेरेनियन सी का। वन ऑफ द साल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, साल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर यहां पर फिर आगे शुरू हो जाता है जी, ये आपका क्या है जी? ये आपका जो है लीबिया आ जाता है, फिर ट्यूनिस आ जाता है, ट्यूनिस के बाद फिर ये आपका अल्जेरिया आ जाता है, अल्जेरिया के बाद फिर ये आपका मोरक्को, और ये सारा रीजन आपका फिर ये ऐसे अफ्रीका के साथ नीचे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो ये आपने लाजमी जो है यूरोप का और एशिया का मैप, और उसके अंदर ये जो है आपके और ये देखें जी, अब चैनल क्या होता है? हमने एक पढ़ी है स्ट्रेट और चैनल दोनों सेम होते हैं, स्ट्रेट और चैनल दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों के काम थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। स्ट्रेट क्या कर रही होती है? स्ट्रेट दो पानियों को मिला रही होती है और दो लैंड मासेस को क्या कर रही होती है? सेपरेट कर रही होती है। लेकिन चैनल क्या कर रहा होता है? चैनल एक वाइड पैसेज होता है। जैसे देखें जी, ये आपका ये वाला जो रीजन है ये इंग्लिश चैनल है। ये क्या है? इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल है। ये देखें जी, ये बड़ा है, ये इसका ये जो साइज होता है, साइज में क्या होता है? बड़ा होता है। चैनल ऐसा होता है, ये देखें, ये है चैनल, ये चैनल है, और ये चैनल क्या कर रहा होता है? दो पानियों को मिला रहा होता है, दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा होता है। लेकिन इसका काम एक्चुअल में क्या होता है? दो बड़े लैंड मासेस को, जैसे ये यूके एक बड़ा लैंड मास है और फ्रांस एक बड़ा लैंड मास है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है? अलहदा कर रहा है। इंग्लिश चैनल क्या करता है जी? इंग्लिश चैनल क्या करता है? फ्रांस और यूके को सेपरेट कर रहा है। आपसे अगर कोई पूछेगा तो आपसे इसका काम क्या है इंग्लिश चैनल का? ये, लेकिन साथ में ये पानियों को मिला भी रहा है, क्योंकि ये है तो स्ट्रेट की तरह का ही, लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कौन से पानियों को मिला रहा है? ऊपर से आता है नॉर्थ सी, इधर एक सी है, इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ सी। और ये जो बाल्टिक कंट्रीज है, इनके साथ एक समंदर है, इसको क्या कहते हैं? बाल्टिक सी। दुनिया का सबसे छोटा समंदर बाल्टिक सी। ठीक है जी, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी। ठीक है जी। तो अब ये आपका जो है ये आपके चीजें हो गई। और उसके बाद यहाँ पर भी आपके ये जैसे बास्फोरस स्ट्रेट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि बास्फोरस स्ट्रेट आपका ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को मिलाती है और आपके तुर्की को, मेनलैंड तुर्की को आपके यूरोपियन तुर्की से सेपरेट करती है। इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर आपके जो है एक जो है रीजन है, ये तुर्की का, ये यहाँ पर एक एड्रिन है, ये गैलीपोली पेनिनसुला। तो आपकी ये जो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट है, यहाँ पर भी आपकी एक स्ट्रेट है जो क्या कर रही है, जो आपकी क्या कर रही है? ये देखें जी, ये दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है, दो पानियों को मिला रही है। ये वाली स्ट्रेट सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को मिला रही है और तुर्की को और गैलीपोली पेनिनसुला को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। तो ये कौन सी स्ट्रेट है? ये आपकी डार्डेनल स्ट्रेट है, दर्रा दानियाल, डार्डेनल स्ट्रेट। ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपकी ये जो स्पेन को, आइबेरियन पेनिनसुला को ये मोरक्को से सेपरेट करती है, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट है और इसको क्या कहते हैं? ये वाली कौन सी स्ट्रेट है? जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है जी। मोरक्को और स्पेन को एक दूसरे से, आइबेरियन पेनिनसुला को सेपरेट करती है अफ्रीका से। तो ये आपकी कौन सी है? जिब्राल्टर स्ट्रेट। और यहाँ पर आपकी ये एक बे है, देखें माउथ बड़ा है ना, ये कौन सी बे है? बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। ये कौन सी बे है जी? बे ऑफ बिस्के। मैं आपको जो है ऐसा भी कर लेंगे, क्योंकि वो तो करते हुए 15 मिनट लगेंगे। नक्शा पहले से बना होगा और इस एतबार से बना होगा कि उधर ये चीजें हो जाए, तो वो नक्शा भी आपको एक बारी में बनाकर 15-20 मिनट में वो चीजें भी क्लियर करा दूंगा। ये आपकी क्या हो गई जी? बे ऑफ बिस्के। और उसके बाद ये वाली जो है आपकी, ये जो है यहाँ पर कौन सी स्ट्रेट है जी? सॉरी, इंग्लिश चैनल हो गया ये, और ये बे ऑफ बिस्के हो गया। और एक यहाँ पर और स्ट्रेट भी है, वो मेरे ज़हन से निकली हुई है, डेविस स्ट्रेट, तो वो तो उधर है।
यहाँ पर भी एक स्ट्रेट है, तो वो भी आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है जी। बाकी आपने ये यूरोप के करने हैं, ये चीजें आपने बस सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रीज के नाम, ठीक है जी, के जैसे हाँ डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसे क्या कहते हैं, डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, हाँ जी बिल्कुल, डोवर स्ट्रेट। ये क्या कर रही है, ये जो है डोवर स्ट्रेट आपकी जो है इंग्लिश चैनल को और नॉर्थ सी को आपस में मिला रही है, और फ्रांस और यूके को सेपरेट कर रही है, डोवर स्ट्रेट, ठीक है जी। तो ये आपकी सारी की सारी स्ट्रेट्स और ये यूरोप की और इसकी आपकी क्लियर होगी। कल हम इंशाल्लाह अफ्रीका को देख लेंगे, है वो जो है हाँ गल्फ ऑफ बोथनिया, ये रहा, ये आपका गल्फ ऑफ बोथनिया, यहां पर भी एक गल्फ है, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया। तो मैं इंशाल्लाह कल जहां पर मैप ऑलरेडी ड्रॉ किया होगा, लेकिन 2 बार मैप ड्रॉ करने का मकसद क्या है कि आपको रियलाइज कराना कि यार आप भी मैप ड्रॉ करो, जैसा भी ड्रॉ होता है, जो भी होता है लाजमी करो, और उनके अंदर ये चीजें खुद से आइडेंटिफाई करो। ये 2 दिन लगातार मैप ड्रॉ करने का मकसद क्या है, मैप की इंपॉर्टेंस। बाकी मैप मैं भी आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास बड़े वीआईपी नेट पे डाउनलोडेड मैप्स हैं मेरे पास, बहुत वीआईपी, उसमें मेरी कोई एफर्ट भी नहीं होगी, मैं सिर्फ बातें बता रहा हूँ आपको कि कमाल क्या नॉलेज है, क्या बातें हैं, कितना कुछ आता है इसको, आप फुली इंप्रेस हो जाओगे मेरे से, ठीक है। आगे होने वाले हो मुझे पता है, ठीक है जी, यानी दुनिया के कालावे मिला दूंगा जब, तो एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर ऐसे ले जाऊंगा 1 मिनट के अंदर, तो वो हो जाओगे। लेकिन इंप्रेस करना मकसद नहीं है आपको, मकसद है आप तक इल्म को पहुंचाना, आप तक चीजों को पहुंचाना, कि आपको भी वैसे ही आए यार जैसे मुझे आती है, मकसद ये है। तो आपको टेक्निक बताई जा रही है, आपको चीजें बताई जा रही हैं, तो आप उसी तरीके से अगर फॉलो करेंगे चीजों को तो आपकी भी क्लियर हो जाएंगी। तो कल इंशाल्लाह जो है हम अफ्रीका का मैप इन डिटेल देखेंगे, और उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज कोई सवाल है तो पूछें, कोई सवाल है तो पूछें। पहले तैयारी हो जाए ना, फिर मैनेजमेंट टेक्निक भी बताते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, स्ट्रेट, गल्फ ऑफ टॉनकिन जो है ना, गल्फ ऑफ टॉनकिन, ये वियतनाम और चाइना के इस जगह पर ये गल्फ ऑफ टॉनकिन है, और ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है जी। और स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट एक नैरो पैसेज होती है, ये जैसे ये स्ट्रेट है, ये एक नैरो रास्ता है, 2 जमीन के टुकड़ों को अलग कर रहा है और 2 पानियों को मिला रहा है। स्ट्रेट क्या करती है, 2 पानियों की वाटर बॉडीज को मिलाती है और 2 लैंड मासेस को सेपरेट करती है, ठीक है। 2 जो है लैंड मासेस को सेपरेट करती है, जैसे ये क्या कर रही है, ईरान को ओमान और यूएई से सेपरेट कर रही है, और पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को मिला रही है। और इसी तरीके से ये जो है आपकी यमन और डिजिबूटी को सेपरेट कर रही है, और गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को मिला रही है, ठीक है जी। इसी तरीके से ये मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट कर रही है, और पैसिफिक ओशन को और इंडियन ओशन को मिला रही है, जैसे ये मलेशिया और सिंगापुर को सेपरेट कर रही है और 2 पानियों को मिला रही है। तो स्ट्रेट आपकी क्या करती है जी, 2 पानियों को मिलाती है और 2 लैंड मासेस को सेपरेट करती है। हाँ हाँ इंशाल्लाह 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 सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह।